get 2 to 3 marks easily. Okay, so let's start. Forms of violation of rights of scheduled casters. हम देखेंगे scheduled casters के rights को violate करने के कौन कौन से फॉर्म है, कौन कौन से फॉर्म्स होते थे जिसकी वजह से इनके राइट्स वायलेट होते थे. तो यहाँ पे कुछ 11 पॉइंट्स है, बट अगर आप बुक के हिसाब से या नोट्स के हिसाब से अगर देखोगे ना तो 10 पॉइंट लिखना इनफ है फॉर 15 मार्क्स. 15 मार्क्स के लिए आपको 10 पॉइंट लिखना इनफ है. आप 10 पॉइंट लिख सकते हैं सिर्फ. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिटेल नोट सिर्फ 10 पॉइंट्स का ही दिया है. ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ अनटचेबिलिटी. जो हमने देखा था, अनटचेबिलिटी फील करना लोगों को, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट करना, एक्सप्लॉइटेशन करना बाय इकोनॉमिकली, बॉन्डेड लेबर सिस्टम जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, चाइल्ड लेबर हमने ऑलरेडी पढ़ा है. देखिए ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, बार बार रिपीट होते रहेंगे. तो मैं कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स का भी फॉर्मेट आपको दे दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगी, जिससे आप पूरा पेपर इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे. डिस्क्रिमिनेशन एट स्कूल. अपर कास्ट एंड लोअर कास्टर्स के की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है स्कूल में बच्चों को लेके. असॉल्ट ऑन वुमेन, असॉल्ट ऑन विमेंस आप यहाँ पे देख सकते हो. असॉल्ट करना मतलब अटैक करना विमेंस पे. इंसल्टिंग ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन रिस्पेक्ट पे रिस्पेक्ट को इंसल्ट करना. फोर्सफुल एविक्शन, एविक्शन करना, बाहर निकाल देना. ठीक है, इनह्यूमन एक्ट्स और भी अदर ह्यूमन एक्ट्स होते हैं. डिनाइल फ्रॉम वोटिंग, वोट देने से डिनाई करवाना. ह्यूमिलिएशन, जिल्लत करना, किसी को टॉर्चर करना. और फिर लास्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शन करना, बर्बाद कर देना. लाइक पहले के लोग जला देते थे लोगों की प्रॉपर्टी को. ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 17 से बिलोंग करता है. और एक्ट कौन सा है, 1955. अच्छा, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 को रीनेम करके कौन सा एक्ट बना दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955. ठीक है, According to Article 17 of Constitution of India, untouchability is abolished. This means practice of untouchability is an offence and anyone doing so is punishable by law. जैसा कि हमने already discuss किया है कि अगर कोई भी person, if anyone is doing untouchability offences, if anyone is performing like this, so they'll have to pay the penalty or it can be punishable by law. ठीक है, मैंने यहाँ पे भी एक बार बता दिया है कि अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 वाज रीनेम्ड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको इजीली सारी डिटेल्स मिल जाए. तो ये हो गया प्रॉब्लम्स ऑफ अनटचेबिलिटी. एंड अवर सेकंड पॉइंट इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. हम लोगों ने इससे पहले ह्यूमन राइट्स के फॉर्म्स ऑफ वायलेशन में एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा था, जिसमें थेरी मूवी का मैंने एग्जाम्पल दिया था. तो वो एक्सप्लॉयटेशन होता है चाइल्ड के लिए, बट यहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन लेंगे. तो आप खुद सोच सकते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या हो गया, हम इकोनॉमिकली किसी को लूट रहे हैं. अब कैसे करना, अब किसी को इकोनॉमिकली लूटना मतलब जैसे कि पहले क्या होता था, मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स होते थे. ठीक है, जिनके यहाँ पे लोग क्या करते थे, अपनी जमीनें गिरवी रखते थे, या फिर लोन लेना है तो मनी लैंडर्स या लैंडलॉर्ड से लेते थे. तो ऐसे सिनारियो में क्या होता था, अगर पर्सन कोई पे नहीं कर पाता है तो वो वहां पर कुछ घंटे काम कर लेता है जिससे वो अपने लोन वगैरह या इंटरेस्ट रेट्स को पे कर सके. लेकिन ऐसा नहीं होता था. वो लोग क्या करते थे, उनको फोर्स करते थे टू डू वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम एट अ लोअर कॉस्ट. मतलब ज्यादा टाइम के लिए काम करने के लिए उनको फोर्स किया जाता था, बट लोअर कॉस्ट में. मतलब उतनी पगार या उतनी इनकम उनको नहीं मिलती थी जितना वो मेहनत करते थे, जितना वो स्ट्रगल करते थे. In rural India, SCs face economic exploitation on account of their illiteracy and poverty. Economic exploitation क्यों होता था, because of illiterate और poverty की वजह से. The landlords exploit the weaker section by making them to work for a longer at a lower cost and also charging high rate of interest on loan. लोन जो देते थे उनको, उस पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट मांगा जाता था. इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा हो जाता था कि लोन के अमाउंट का भी डबल हो जाता था. ओके, तो ये 2 पॉइंटर्स हो गए, प्रॉब्लम्स ऑफ अनटचेबिलिटी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. थर्ड है बॉन्डेड लेबर सिस्टम.
अब बॉन्डेड लेबर सिस्टम हम लोगों ने ऑलरेडी अभी अभी लीगल राइट्स में भी डिस्कस किया है इसे। लीगल राइट्स में भी आप अगर देखोगे तो ये चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, अनटचेबिलिटी, एक्सप्लॉयटेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में भी मिला, आपको लीगल राइट्स में मिला और अब आपको फॉर्म्स ऑफ वायलेशंस में भी मिल रहा है और आगे चल के भी बहुत सारे पॉइंटर्स में आपको ये मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्डेड लेबर सिस्टम देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि बच्चों वगैरह को भी बेगर बना दिया जाता था। बॉन्डेड लेबर्स एससीज एंड एसटीज के साथ फोर्सफुली भी उनको काम करने के लिए फोर्स किया जाता था। या फिर उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 87% ऑफ दी बॉन्डेड लेबर में 87% कहाँ से बिलोंग करता था? एससीज एंड एसटीज कास्ट से। ठीक है, रीड कर लेते हैं। Forcing the SCs to work as a beggar और अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर। सबसे ज्यादा एससीज एंड एसटीज को फोर्स किया जाता था बेगर बनाने के लिए भी, और फिर बॉन्डेड लेबर सिस्टम के लिए अदर फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता था। मोस्ट ऑफ द बॉन्डेड लेबर्स आर बिलोंगिंग अदर पुअर फैमिली एंड इलिटरेट होते थे, गरीब होते थे या फिर गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। इस वजह से वो लोग क्या करते थे? बॉन्डेड लेबर सिस्टम को भी एक्सेप्ट कर लेते थे। ओके, फोर्थ पॉइंट इज डिस्क्रिमिनेशन एट स्कूल। डिस्क्रिमिनेशन एट स्कूल आप अगर देखेंगे तो समटाइम्स इन अ प्रीवियस डे पीपल वर डिस्क्रिमिनेटिंग in between the upper caste students and the lower caste students. इट मीन्स अगर कोई अपर कास्ट का बच्चा है तो वो सीट्स पे बैठेगा, ऊपर डेस्क्स एंड बेंचेस वगैरह को यूज करेगा, बट अगर लोअर कास्ट का बच्चा है तो वो नीचे जमीन पर बैठेगा। या फिर लोअर कास्ट के स्टूडेंट्स से क्या किया जाता था? पूरा क्लीनिंग एक्टिविटी करवाया जाता था। या फिर क्या किया जाता था? या फिर जो टीचर्स होते थे वो खुद उनको क्या करते थे? पूरा फुल ऑफ अटेंशन नहीं देते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग, दे वर डूइंग डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं। Discrimination at school of children belonging to members of SCs and STs. Children were forced to sit at a distance from the upper caste students. बहुत ही काफी ज्यादा डिस्टेंस पे उन्हें बिठाया जाता था। There were cases where some teachers pay no attention towards their education. टीचर्स भी क्या करते थे? उनकी एजुकेशन पे पूरा अटेंशन नहीं देते थे, जस्ट बिकॉज दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम SCs and STs. असॉल्ट ऑन विमेंस, असॉल्ट करना, अटैक करना, विमेंस पे अटैक करना आप फिजिकली भी कर सकते हो और यू कैन अब्यूजिंग ऑल्सो। ओके, पहले के लोग इस तरीके से करते थे, आपको नहीं करना है, मैं बता रही हूँ जस्ट। असॉल्ट ऑन विमेन, असॉल्ट ऑन विमेन बिलोंगिंग टू द एससीज विद एन इंटेंशन टू डिसऑनर और आउटरेज हर मॉडेस्टी। ठीक है, उन पे अटैक करना, उनको गलत तरीके से बोलना, या उनकी जो मॉडेस्टी है उसको जबरदस्ती लोगों के डिग्निटी को हर्ट करना, रिस्पेक्ट नहीं करना, तो ये सारी चीजें होती थी। जैसे कि आपकी बुक में भी आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है जोगनी का, जो दलित कैटेगरी से बिलोंग करती थी, 40 ईयर्स की वो लेडी थी। ये आंध्र प्रदेश महाबलेश्वर का केस है। ठीक है, तो वो 40 साल की लेडी थी। जब वो एंटर किया था उसने विलेज टेम्पल में, तो लोगों ने उसे अटैक किया था, वर्बली भी देवर अटैकिंग एंड देवर, मतलब उनको फिजिकली भी अटैक किया एंड वर्बली अब्यूज्ड आफ्टर शी एंटर इनटू द विलेज टेम्पल। ठीक है, तो विलेज टेम्पल में एंटर करने की और लिटरली उसके एंटर करने के बाद उनके साथ ये गलत चीजें तो हुई, एंड देन उसको जब निकाल दिया गया बाहर तो पूरे उस टेम्पल को मिल्क से वॉश किया गया था, दूध से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 40 ईयर्स लेडी जोगिनी, दलित थी वो, शी वॉज फिजिकली अटैक्ड एंड वर्बली अब्यूज्ड आफ्टर शी एंटर्ड इनटू द विलेज टेम्पल एंड लिटरली द टेम्पल वॉज इनिशियली वॉश्ड बाय मिल्क। ठीक है, तो ये हो गया असॉल्ट ऑन विमेंस। विमेंस को बहुत ही कम माना जाता था, बहुत ही डाउनवर्ड और बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेजेड पीपल कंसिडर किए जाती थी विमेंस इन अवर प्रीवियस डे। 6 पॉइंट है डिनाइल फ्रॉम वोटिंग, वोट देने का हक नहीं था। मतलब वोट कैसा हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आफ्टर 18 आप जो भी आपका जो फेवरेट पर्सन है, फेवरेट कैंडिडेट है, उसको वोट कर सकते हो, आपका हक है। वोट में आपको कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। बट पहले कैसा होता था, किसी भी फेवरेट कैंडिडेट या कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट होता था तो उसको उसी को आपको वोट करना पड़ेगा, या फिर आपको वोट देने का हक नहीं दिया जाता था। तो ये फोर्सफुली उनके साथ ऐसे बिहेव किया जाता था।
forcefully voting in favor of particular candidate in a manner other than that provided by law. At times SCs are facing denial from voting. Sometimes deny कर देना, उनको वोट देने का हक भी नहीं मिल पाता था, या तो फिर उन्हीं को वोट देने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट देने के लिए उनको क्या किया जाता था, जबरदस्ती एग्री करवाया जाता था. इनह्यूमन एक्ट्स मतलब कभी किसी को इंजरी करना. अपर कास्ट के लोग क्या करते थे, लोअर कास्ट को इंजर्ड करने की कोशिश करते थे, उनके डिग्निटी को हर्ट करने की कोशिश करते थे, या फिर उनके जो लिविंग एरिया होता है वहां पे जबरदस्ती इस तरीके से कोई ऐसी एक्टिविटी करना जिससे उनको हर्ट हो जाए या फिर वो अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जी ना पाए. ठीक है, तो ऐसी सारी बहुत सारी चीजें होती थी. लोग अपर कास्ट वाले लोग लोअर कास्ट वालों को काफी मारते थे, उनपे एट्रोसिटीज ज्यादा होती थी. इनह्यूमन एक्ट्स विद द इंटेंशन to cause injury, insult or annoyance to the member of SC's community. उनको इंजर्ड करना, उनकी इंसल्ट करना, annoying करना, तो ये सारी क्या होती थी, उनके साथ एक्टिविटीज की जाती थी. सच एज डंपिंग ऑफ एक्सक्रेटा, जो भी वेस्ट मटेरियल बाय ह्यूमन साइट्स, वो एक्सक्रेटा कहते हैं. ये सारी चीजें उनके पर्टिकुलर लिविंग एरिया में डाल देना. कोई भी वेस्ट मटेरियल है, कार्कसेस ऑफ डेड एनिमल्स है, डेड एनिमल्स, मरे हुए मुर्दा जानवरों के हड्डी ढांचे वगैरह उनके लिविंग एरिया में छोड़ देना, या उनका जो भी पर्टिकुलर प्रेमाइसेस है वहां पे छोड़ दिया जाता था, क्योंकि उनको उसके कंपैरिजन किया जाता था. उनको डंपिंग जो भी मटेरियल होता है उनसे उनका कंपैरिजन किया जाता था एससीज एंड एसटीज का पहले के दिनों में. ठीक है. 8 पॉइंट है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, बर्बाद कर देना. अभी जैसे कि अगर कोई भी बंदा, जैसे कि बहुत सारे दलित्स होते थे पहले, या बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, जो दलित या SC ST कम्युनिटी होते थे उनमें से बहुत सारे लोग